हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मिशन सीएमए। दोस्तों हम लोग कर रहे थे सीएमए फाउंडेशन का पेपर नंबर 2 जो कि है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। देखो फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग का ऑलरेडी हम 17 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 18 है। जो आज के लेक्चर हम करने वाले हैं डेप्रिसिएशन। देखो लास्ट लेक्चर में हमने डेप्रिसिएशन स्टार्ट किया था, यानी अगर आपने लेक्चर नंबर 17 नहीं देखा तो प्लीज एक बार आप उसे देख लो ताकि आपका डेप्रिसिएशन 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो डेप्रिसिएशन का पार्ट 1 यानी लेक्चर नंबर 17 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है। अब देखो 18 में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहले मैं आपको समझा दूं कि जो मैं लेक्चर नंबर 17 में क्या पढ़ाया था और फिर हम देखेंगे लेक्चर 18 में क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो मैंने आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन का हमारे पास दो मेथड है। पहला मेथड है एसएलएम स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा नाम है डब्ल्यूडीवी। एसएलएम को हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं और डब्ल्यूडीवी का डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड भी बोलते हैं। एक दो और नाम है जो मैंने आपको समझाए थे। अब देखो हमने कहा था कि पहले बात हम करेंगे एसएलएम की। तो एसएलएम में हमारे पास टोटल दो कॉन्सेप्ट है। आपके पास पहला कॉन्सेप्ट है कि आप उसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करते हो, यानी व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन, और दूसरा है व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। बस दो ही एसएलएम के। तो मैंने जो आप लोगों को 17 यानी लेक्चर नंबर लास्ट लेक्चर 17 में जो कराया था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नॉट मेंटेन, यानी नॉर्मल जब हम मेंटेन नहीं करेंगे तो हमारी सारी चीजें कैसी रहेगी, अकाउंट कैसे बनाएगा, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या कराया था, फॉर्मूला क्या है, इसके कॉन्सेप्ट क्या है एसएलएम के, इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, और क्वेश्चन नंबर 1 to 4 मैंने भी आपको सॉल्व करा दिया था। यानी अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाना है, सिर्फ आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना हो, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना हो, और आपको एसेट्स या जो भी है एसेट्स अकाउंट बनाना हो, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना हो, या इन सब की जर्नल एंट्री बनानी हो, ठीक है, विदाउट प्रोविजन के साथ नॉर्मल क्वेश्चन करने। तो ये सारी चीजें आप कल के लेक्चर से सीख चुके हो। आज लेक्चर है जो लेक्चर नंबर 18 है, इसमें हम क्या सीखने वाले हैं। फिर इसमें हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, ठीक है ना। देखो मैं एक एक टॉपिक करा रहा हूं, ऐसा एक भी टॉपिक नहीं जो आपकी बुक से मैंने छोड़ा है, एक एक टॉपिक के साथ चल रहा हूं। तो आज जो हम बात करेंगे व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, यानी अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करने के लिए क्वेश्चन में बोला तो क्या होगा। तो देखो इस केस में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनेगा, डिस्पोजल अकाउंट कैसे बनेगा, क्योंकि जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा तो फिर वहां पे हमारे पास दो ऑप्शन है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट विथ डिस्पोजल अकाउंट, मतलब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाओ, डिस्पोजल अकाउंट बनाओ, या विदाउट डिस्पोजल अकाउंट, या बोलेगा नहीं आप सिर्फ और सिर्फ क्या बना दो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ही बना दो। तो हम देख लेंगे कि भाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे तो डिस्पोजल के साथ कैसे बनेगा, और डिस्पोजल नहीं बनाएंगे तो कैसे बनेगा। फिर इन दोनों चीजों की जर्नल एंट्री कैसे बनेगी, और फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम करेंगे। यानी आज के लेक्चर में दो लेक्चर 17 और 18 दोनों लेक्चर अगर आपने देखा तो आपका एसएलएम 100% कंप्लीट हो जाएगा। इससे बाहर कुछ भी नहीं आपके सिलेबस में। फिर जो लेक्चर 19 होगा उसमें हम डब्ल्यूडीवी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं आज के लेक्चर पे और चलते हैं अपनी स्टडी मटेरियल पे, देखते हैं हमने क्या पढ़ लिया और आगे हमें और क्या पढ़ना है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सीएमए फाउंडेशंस की लेक्चर मिले करेंगे जो कि कंप्लीट सिलेबस होगा और आपकी बुक से स्टडी मटेरियल ही होगा। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें ताकि हम भी आपके साथ ऐसे जुड़े रहें। देखो तो मैं आता हूँ सीधा आपके स्टडी मटेरियल पे, और ये रहा स्टडी मटेरियल, और हमने जो लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था वो हम चलते हैं आगे उसको। देखो ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे, अपने मेथड्स पढ़ लिए थे, सारे इसकी थ्योरी चीजें थी सारी हमने पढ़ ली थी। देखो मेथड्स तो बहुत सारे हैं, मैंने आपको समझाया था, लेकिन आपके सिर्फ दो ही कवर हैं आपके सिलेबस में, तो हमें सिर्फ दो ही पढ़ना है। ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी। और यहाँ पे मैंने बताया था आपको मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर अकाउंट मेंटेन करना है और नहीं मेंटेन करना है। तो नहीं मेंटेन वाला हमने पढ़ लिया था, आज हमें ये टॉपिक पढ़ना है कि मेंटेन नहीं करना है। तो एक बात ध्यान रखना हमेशा मेरी बात, आपकी बुक में अगर टॉपिक दिया हुआ है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे हो या ना दिया हो। ध्यान रखना अभी फाउंडेशन में हो, अभी आप नए नए हो,
परेशानी होगी बट सीख जाओगे। अभी जब इंटर फाइनल में आओगे तो बैठ के रोओगे। अगर आपकी इंटर फाइनल की बुक में अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है आपकी बुक में, तो आप ये मत सोचना कि एग्जाम में नहीं आएगा। 100% वही क्वेश्चन आते हैं। हमारे साथ हो चुका है, हम लोग जैसे कोई टॉपिक होता था हमारी बुक्स में, किसी भी सब्जेक्ट की बुक के आधार उस टॉपिक के ऊपर अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं होते तो हम सोचते यार सिर्फ टॉपिक का नाम दिया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो है नहीं, एग्जाम में आएगा नहीं। और भाई साहब वही क्वेश्चन आते थे और आप इंस्टीट्यूट को बोल भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते कि सर आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं दिया तो आपने ये नहीं किया, आपकी बुक में एक भी एग्जांपल नहीं है, फिर भी आपने उसी से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया, उसी से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया। कुछ नहीं कर सकते। आपके बुक में टॉपिक दिया है, चाहे प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया हो ना दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर टॉपिक का नाम लिखा है कहीं भी एक वर्ड में भी तो आपको टॉपिक पढ़ना है, उस पर आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर सकते एग्जाम में। ठीक है, तो सेम एज इट इज हमारे साथ ऐसी है। डेप्रिसिएशन की पूरी मैंने देख ली इसमें। व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन, यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करने का टॉपिक तो दिया है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी दिया है, लेकिन जनरल एंट्री भी दे रखी देखो, लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है। और यही सेम वर्क बुक में दे रखा है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का क्वेश्चन वर्क बुक में दिया हुआ है, सेम है फाउंडेशन का वर्क बुक उसमें दे रखा है। देखो वहां से मैं आपको एक क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है ना। तो ये टॉपिक आपके दे रखी है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ध्यान रखना इस बात को। अब ये सारी चीजें देखो, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया था, 2, 3, 4 यहां तक मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कवर करा दिया था। अब ये जो क्वेश्चन नंबर जो 5 है बिल्कुल इजी है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, क्योंकि हमने जो लास्ट क्वेश्चन 4 किया था उसके बेस पे। अगर नहीं कर पाओगे तो लास्ट में अभी करा दूंगा, आज का जो मैं कॉन्सेप्ट है उसे करने के बाद। तो देखो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट पे कहीं भी हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। डिस्पोजल अकाउंट दे रखा है, लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का कहीं भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमें हमारी बुक में नहीं दे रखा। हाँ ये दे रखा है, यहाँ पे जनरल एंट्री दे रखी है देखो। तो हम सीधा अपनी वर्क बुक पे आते हैं और उसको करते हैं। ठीक है, ये देखो जनरल एंट्री दिया हुआ है, डिस्पोजल अकाउंट आपको ओपन करना है नहीं ओपन करना है, दोनों के साथ दिया हुआ है। तो देखो ये हमारी वर्क बुक है और इस पे हम आते हैं सीधा। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 23 पेज नंबर 24 पे वर्क बुक है। अप्रैल 2015 फॉर्म परचेज। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ मशीनरी और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट दोनों सिखा दूंगा। देखो और सब बाद में हम जनरल एंट्री भी कर लेंगे। एक फॉर्म ने 2015 में 2 लाख रुपए की मशीन परचेज की। ऑन 1 अक्टूबर सेम अकाउंट ईयर वाज एडिशनल मशीनरी कॉस्टिंग 1 लाख वाज परचेज ऑन अक्टूबर 2016। और फिर से हमने क्या किया, एक और मशीनरी खरीदी है। ठीक है, मशीनरी परचेज ऑन 1/4/2015 having become obsolete and was sold of 90,000। वो खराब हो गई, हमने उसको 90,000 में बेच दी। 1 अक्टूबर 2017 न्यू मशीनरी, हमने एक नया मशीनरी खरीद लिया 25,000 का। वाइल मशीनरी परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2015 was sold for 80,000। फिर से हमने जो अक्टूबर वाली मशीन थी फिर उसको सेल कर दी 85,000 में। ऑन द सेम डेट द फर्म प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10% ओरिजिनल कॉस्ट, एसएलएम से लगाना आपको 10%। ठीक है जी, उसके बाद क्या रहा है, आपको ओरिजिनल कॉस्ट 31 मार्च को हमने अकाउंटिंग पीरियड हर साल खत्म करनी है। आपको बनाना क्या है, शो मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द पीरियड ऑफ थ्राइस अकाउंटिंग ईयर 2018 तक। यानी 2015 से 2018 तक हम मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये तीनों चीजें बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे फॉर्मेट मशीनरी अकाउंट का। मैंने जो आप लोगों को लास्ट लेक्चर में समझाया था उसमें मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ मशीनरी यानी किसी भी एसेट्स अकाउंट बनाना सिखाया था जब उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना हो हमें। तो देखो इस क्वेश्चन को हम करते हैं फटाफट। क्या लिखा हमने, 1 अप्रैल को मशीनरी परचेज की गई 2 लाख रुपए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सिंपल एंट्री करोगे 2015 अप्रैल 1 और यहाँ पे आप लिखोगे टू बैंक अकाउंट। ठीक है सर, आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट तो समझा नहीं, अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ गए। मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू ही समझा रहा हूँ। ठीक है, सिंपल वाले आपको आते हैं ना, तो प्रोविजन वाले भी कुछ नहीं करना, बस उसमें से थोड़ा सा एक एंट्री बाहर करनी और कुछ भी नहीं करना, एज इट इज वैसे करना है। देखो मैं आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ही समझा रहा हूँ, बिल्कुल आप निश्चिंत रहो, आपको मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू समझा दे रहा हूँ। देखो टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे कितना लिखोगे आप, 2 लाख रुपए। और क्या करोगे, और सर देखेंगे इस साल हमने और भी कुछ मशीनरी परचेज की हुई तो अभी यहाँ एंट्री कर देंगे। ये ईयर कब तक चलेगा, तो सर ये ईयर होगा 2016 मार्च 31, 31 मार्च को ये साल खत्म हो जाएगा। तो इसके बीच में और कोई एंट्री करनी है तो हम कर सकते हैं। 1 अक्टूबर इन द सेम अकाउंटिंग ईयर, यानी इसी साल एडिशनल मशीनरी कॉस्टिंग 1 लाख रुपए की एक और हमने मशीनरी परचेज की अक्टूबर 1
और बोला इसी साल यानी इसी अकाउंटिंग पीरियड में, तो टू बैंक अकाउंट इसकी भी एंट्री कर देंगे हम। और इसको हमने कितने खरीदा है, तो सर इसको हमने खरीदा था 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए का, ठीक है। उसके बाद लिखा 1 अक्टूबर 2016 यानी 1 अक्टूबर 2016 यानी अगले साल हो गया, ये खत्म हो गया। अब हम नॉर्मल वाले में क्या करते थे, तो सर अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता, अगर इसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करना होता तो आप क्या करते, तो आप सिंपल ये करते, यहां पे आप लिखते 31 मार्च को क्या लिखते, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, यही लिखते ना। और यहाँ पे क्या लिखते, M1 और M2 यानी मशीनरी 1 और मशीनरी 2। मशीनरी 1 की वैल्यू कितनी है, 2 लाख रुपए। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, 10%। मशीनरी 1 कब तक यूज हुआ है, तो सर अप्रैल 15 से लेकर मार्च 31 तक यानी पूरे साल यूज हुआ है। तो अगर मैं 2 लाख रुपए का 10% निकालता हूं तो कितना आएगा पूरे साल का, तो सर 20,000 रुपए, यानी यहाँ पे आएगा 20,000 रुपीज। क्लियर है ना। दूसरी चीज, ये हमने कब परचेज किया था, अक्टूबर में, तो अक्टूबर से लेके मार्च तक कितने टाइम होते हैं, तो देखो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 मंथ होते हैं। तो अगर मैं सेकेंड मशीनरी की बात करूं तो इसकी वैल्यू है 1 लाख रुपीज। अगर इसका आप 10% निकालते हो तो आएगा 10,000 और फिर उसका हाफ कर दो तो कितना आएगा 5,000। हाफ क्यों सर, क्योंकि आपने सिर्फ 6 मंथ यूज किया है। तो ये आ गया टोटल इतना, और यहाँ पे आप लिखते थे इतना 25,000, ठीक है ना। ये आप नॉर्मल क्वेश्चन में करते थे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीनरी 1 मशीनरी 2, जो भी मशीनरी है उसका 25,000 रुपए आप यहाँ लिखते थे, यही करते थे। इसके अलावा कुछ करते सर, यही करते थे। इसके बाद आप क्या करते थे, तो इसके बाद हम सर बाई बैलेंस सीडी यानी बाई बैलेंस सीडी निकालते थे, जो भी हमारा क्लोजिंग बैलेंस था। फिर ये हमारा क्या होगा, इस साल का अकाउंट क्लियर हो गया, मशीनरी अकाउंट। अब इस क्वेश्चन में आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया है, तो ये जो आपने यहाँ एंट्री की है, ये जो आपने यहाँ एंट्री की है डेप्रिसिएशन को, यहाँ के बजाय हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में एंट्री कर देंगे। यानी क्या कहना चाहते हो सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि इसकी एंट्री आपको सिर्फ नेक्स्ट अकाउंट में करनी है और कुछ भी नहीं करना। देखो कितना इजी है। यानी ये रहा मेरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, तो सर जो आपने वहां डेट लिखी थी मार्च 31, क्यों सर, क्योंकि इसी डेट को डेप्रिसिएशन लगेगा। यहाँ पे क्या लिखोगे, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। और क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे M1 जो हमने ऊपर लिखा था, यहाँ क्या लिखेंगे M2। M1 का डेप्रिसिएशन कितना आया था 20,000, M2 का डेप्रिसिएशन कितना आया था 5,000। टोटल कितना हो गया 25,000। बस हो गया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। यही तो करना होता है, और क्या करना होता है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का सिंपल ये मतलब होता है कि हम डेप्रिसिएशन अलग मेंटेन कर रहे हैं, मशीनरी अकाउंट में चार्ज नहीं कर रहे हैं। इसकी वैल्यू कैसे शो करोगे, तो जिस दिन ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का सीडी आएगा मशीनरी के सीडी से कंपेयर करते हैं, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा। अब ये देखो मेरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बन गया, कुछ नहीं। तो सर यहाँ पे इसको हम नहीं लिखेंगे। यानी हमने क्या नया कर दिया यार, जो हमें मशीनरी अकाउंट में एंट्री करनी थी वो हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में एंट्री कर दी। और कौन सी बड़ी बात है, ये आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लियर हो गया, बन गया। अब यहाँ पे क्या करोगे, अब यहाँ पे आप सिंपली क्या करोगे, बाई बैलेंस सीडी। तो सर अब बैलेंस सीडी तो उतना ही आएगा जितना ओपनिंग था। हाँ, हमेशा जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया जाता है तो जो ओरिजिनल वैल्यू होती है हमेशा वही शो करता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन अलग अकाउंट में चार्ज किया गया है। तो यहाँ पे कितना आप लिखोगे 2 लाख रुपए, और यहाँ पे आप कितना लिखोगे 1 लाख रुपए। टोटल कितना हो गया 3 लाख रुपए। बताओ, ये मेरा फर्स्ट ईयर का अकाउंट हमने बना लिया। कब, जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं तब। सर डिस्पोजल अकाउंट इस क्वेश्चन में अभी नहीं बताऊंगा लास्ट में बता दूंगा अलग से। ये बन गया हमारा फर्स्ट ईयर का मशीनरी अकाउंट। और अगर मैं इसको टोटल करता हूं इसको, तो यहाँ पे कितना आएगा 25,000, और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे 2016 मार्च 31, और ये आएगा टू बैलेंस सीडी कितना 25,000, और यहाँ पे 25,000। बताओ जरा, कोई दिक्कत है? कुछ भी नहीं है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। अब ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है नेक्स्ट ईयर यानी 2016 अप्रैल 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी कितना 25,000 रुपीज। और ये जो हमारी मशीनरी है ये भी हमारे नेक्स्ट ईयर 2016 अप्रैल 1 क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू बैलेंस बीडी कितना, तो सर टू बैलेंस बीडी है 3 लाख रुपए, जिसमें अगर आप चाहो तो बाइफरकेट भी करके यहाँ पे लिख सकते हो, अच्छा रहेगा अगर बाइफरकेट करते हो तो। 2 लाख रुपए की M1 है
और M2 1 लाख रुपए का, टोटल 3 लाख रुपए का। इसको आप यहाँ लिख सकते हो। बताओ क्या दिक्कत है? अब सर ऐसे तो कभी मशीनरी की वैल्यू कम होगी नहीं, क्यों नहीं होगी? देखो अगर इसकी वैल्यू मुझे देखनी होगी इस मशीनरी की आज की डेट में वैल्यू की, आज की डेट का मतलब क्या, अप्रैल 1 अप्रैल को, तो पता कैसे देखा जाता है? क्वेश्चन आपको ऐसे देखना पड़ेगा, जिस क्वेश्चन में मशीन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया होगा, हम बोलेंगे 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016 की मशीनरी की वैल्यू कितनी है बुक्स में? 3 लाख रुपए। ठीक है, ये तो इसकी बुक वैल्यू है। और इस पे अब तक डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है? तो सर इस पे अब तक जो डेप्रिसिएशन लग चुका है वो यहाँ देख लेते हैं कितना लग चुका है। देखो ओपनिंग वैल्यू कितनी है 1 अप्रैल 2016 को, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की 25,000, यानी इस पे बोलेंगे और अब तक इस पे डेप्रिसिएशन जो लगा है वो 25,000 रुपीज का लग चुका है। तो यानी इसकी वैल्यू कितनी है? तो सर इसकी वैल्यू है 2,75,000। और अगर आप डेप्रिसिएशन यहाँ भी लगाते तो वैल्यू वही आती 275। यानी सिंपली कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपल ये करना है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से बनाना है और डेप्रिसिएशन यहाँ के बजाय वहां लगा देना, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, डिस्पोजल में क्या होता है? डिस्पोजल में हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, बाई, यहाँ पे सेल करते हैं बाई बैंक लिख के, यहाँ के बजाय हमें वहां सेल कर देंगे, यहाँ पे हम ट्रांसफर कर देंगे वहां से, बस कुछ नहीं। यही है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है ना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। अब कह रहा है 1 अप्रैल 2016 को, इसके बाद देखते हैं क्या करना क्वेश्चन में। यहाँ बोला हुआ है ऑन 1 अक्टूबर 2016, 1 अप्रैल 2016 को मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2015, यानी 1 अप्रैल 2015, यानी ये वाली मशीनरी पहली वाली बिकम ऑब्सोलेट, खराब हो गई और हमने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, सेल कर दिया। कितने रुपए में? 90,000 रुपए में। कब बेचा है? 1 अक्टूबर 2016, यानी इस साल में हमने उसको सेल कर दिया है। अब इस साल में कब सेल किया? 1 अक्टूबर को, यानी 6 मंथ तो यूज किया है ना। तो आप 6 मंथ क्या करोगे? पहले 6 महीने का उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करो, उसके बाद बेचोगे। तो सर 6 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना आएगा? तो बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ लगाए नहीं, फिर से वही गलती कर रहे हो आप। यहाँ पे डेप्रिसिएशन मत लगाओ, यहाँ के बजाय प्रोविजन वाले अकाउंट में लगा दो। बट अमाउंट कितना होगा? तो सर 2 लाख रुपए है, और 2 लाख का 10% कितना है? 20,000। और उसका अगर मैं 6 मंथ का करता हूँ तो कितना आएगा? 10,000 रुपए, है ना। तो 2 लाख का 10% 6 महीने कितना आएगा? 10,000 रुपए। तो हम क्या करेंगे, इसका डेप्रिसिएशन जो है अगले अकाउंट में लगा देंगे। यहाँ पे कितना आएगा मेरा? तो यहाँ पे आएगा बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना? 10,000 रुपए। ठीक है, डेट क्या होगी? तो सर ईयर तो यही रहेगा, बट डेट होगी अक्टूबर 1। कोई दिक्कत है? नहीं है सर। अब हमें इस मशीनरी को सेल करना, ध्यान देना, सेल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हो सकता है, ध्यान से समझना। देखो अब हम सेल करेंगे, इसको हमने सेल कितने में किया है? तो सर इस मशीनरी को हमने सेल कर दिया है 90,000 रुपए में। अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की, कि सर कितना प्रॉफिट कितना लॉस, तो हमने इसको सेल किया 90,000 में और इसकी वैल्यू कितनी है? 2 लाख। नहीं, 2 लाख इसकी वैल्यू नहीं है, 2 लाख तो ओरिजिनल वैल्यू है। अगर हम बात करें इसकी बुक वैल्यू, तो सर बुक वैल्यू है 2 लाख रुपए, जिसमें अब तक डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है ये भी तो देखो। तो डेप्रिसिएशन जो इस पे अब तक लगा है M1 पे फर्स्ट ईयर में लगा था कितने का? 20,000 रुपए का, और सेकेंड ईयर में लगा है 10,000 रुपए के, यानी अब तक उस पे 30,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लग चुका है। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें उसकी ओरिजिनल बुक वैल्यू यानी एक्चुअल बुक वैल्यू की, तो वो है हमारे लिए 1,70,000 रुपए, और हमने उसको सेल कितने में कर दिया है? तो सर सेल हमने किया था, ऊपर देख लेते हैं क्वेश्चन में, सेल हमने किया था 90,000 रुपीज में। तो अगर 90,000 में इसमें से माइनस करता हूं तो मेरा कितना आएगा? तो आपका ये निकल के आता है 80,000, 80,000 रुपए का आपका लॉस निकल के आता है। अब हम सेल करेंगे, सपोज हम सेल करते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ सेल की एंट्री क्या होती है? बाई सेल या बाई बैंक? सर बाई बैंक होता है। तो यहाँ पे मैं लिखा था बाई बैंक अकाउंट, कितने का सेल किया था हमने? 90,000, 90,000 रुपए। ठीक है, और क्या हो गया? बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको हम बोलेंगे लॉस ऑन सेल। समझाया था मैंने फर्स्ट पार्ट में, यानी लेक्चर 17 में समझाया था कि यहाँ पे बाई पी क्यों लिखते हैं, इसकी जनरल एंट्री क्या बनती है, सारी चीजें समझा चुका हूँ। इधर कब लिखते हैं, इधर कब लिखते हैं। तो यहाँ पे हो गया मेरा 80,000 जो हमने लॉस ये निकाला था।
और कोई एंट्री होगी क्या? हाँ सर, और कोई एंट्री होगी, क्योंकि देखो अगर मैं इतना ही रहने दूं यहाँ पे तो इसका जो सीडी निकल के आएगा यहाँ पे, सीडी कितना निकलेगा, सपोज निकाल लेते हैं तो सर इधर है 3 लाख रुपीज और इधर इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये आएगा 170, तो यहाँ पे सीडी आएगा 1,30,000 रुपए का। ये सीडी क्या सही आ रहा है? नहीं सर, बिल्कुल गलत आ रहा है, क्योंकि पहली मशीन तो हमने सेल कर दी, दूसरी मशीन की वैल्यू सिर्फ 1 लाख रुपए है, तो यहाँ पे सीडी 1 लाख आनी चाहिए ना सिर्फ इस सेकंड वाली मशीनरी की। यहाँ पे आपका सीडी 31 क्यों आ रहा है? क्यों इसलिए आ रहा है कि आपने इसका डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया यहाँ पे। अब बोलोगे सर आपने कहा था कि उसमें चार्ज होगा। हाँ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग हम मेंटेन करते हैं जब तक उस मशीनरी को हम सेल ना करें। जब हम उसको सेल करते हैं उस डेट पे टोटल डेप्रिसिएशन जो 30,000 है इसको लाके मुझे यहाँ पे शो करना पड़ेगा, तभी मेरा आंसर आएगा। यार सिंपल सी बात है, इधर देखो आपने यहाँ पे एक मशीनरी अकाउंट बनाई, इधर उसकी वैल्यू 2 लाख रुपए है, ठीक है, और इधर आपने सेल कर दिया 1.5 लाख रुपए में सपोज। अब यहाँ पे जो गैप आ रहा है, यहाँ पे जो गैप आ रहा है, इधर देखो आपने उसको सपोज 1 लाख में सेल किया है, ठीक है, और आपका लॉस हो गया 50,000 का। तो फिर 50,000 का आ गया, यहाँ पे गैप क्यों आ रहा है? सर ये 50,000 का जो गैप है ये डेप्रिसिएशन का है, तो जब तक डेप्रिसिएशन को आप यहाँ ट्रांसफर नहीं करोगे इसका बैलेंस मैच नहीं करेगा। 1 लाख का सेल कर दिया, लॉस हो गया 50,000, 50,000 का डेप्रिसिएशन लगा हुआ, हो गया 2 लाख रुपए इक्वल। और वही एज इट इज अगर ट्रांसफर नहीं करोगे तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी गलत आएगा। अब देखो अगर सपोज मैं इस मशीनरी को बेच देता हूँ तो ये टोटल कितना आएगा? तो सर ये टोटल आएगा 35,000, तो 35,000 ये आ गया, और यहाँ पे सीडी कितना आएगा? सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए आएगा। ये वाली इसकी सीडी निकल के आएगी सिर्फ लास्ट मशीन की, क्योंकि फर्स्ट मशीन तो बिक चुकी है। तो कोई क्या कहेगा कि अब तक जो 1 लाख रुपए की मशीन है उस पे जो डेप्रिसिएशन लग चुका है अब तक कितने का लग चुका है? 35,000 का, जो कि बिल्कुल गलत है। ये जो 35,000 का डेप्रिसिएशन था ये 2 मशीन का था, आपने यहाँ से डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं किया क्योंकि वो मशीन बिक चुका है, फिर आपने माइनस नहीं किया, तो ये जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है अगले मशीनरी पे चार्ज हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो इसलिए जब आप वो सेल करोगे तो उस समय जितना भी उस पे डेप्रिसिएशन अब तक लगाया होगा आपने, वो सारा का सारा डेप्रिसिएशन आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे लाके शो करना पड़ेगा, जितना भी लगेगा उस डेट तक, सेल की डेट तक, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे सर? तो इस केस में मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा जो अब तक इस मशीन पे लग चुका था? कितना? 35,000 रुपीज, 35,000 रुपए, ठीक है। अब आप सीडी निकालोगे तो अब इसका अब एक्चुअल सीडी निकल के आएगा। अब आपने डेप्रिसिएशन कहां से लिया? तो सर हमने ये डेप्रिसिएशन ले लिया है, अच्छा 35,000 नहीं पे 30,000 रुपए, सॉरी ये 35,000 नहीं 30,000 है ना। 20,000 फर्स्ट ईयर में लगा था और सेकेंड ईयर में लगा था 10,000 का, तो टोटल कितना था? 30,000। 30,000 रुपया मैंने वहां से उठा लिया पैसे। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब कह रहा है ऑन 1 अक्टूबर 2017, अब हम अगले साल खरीदेंगे 2017 में, यानी ये साल कंप्लीट हो गया मेरा, तो इस साल हमें अब कुछ नहीं करना। ये ईयर एंड कब होगा? तो सर ये एंड होगा 2017 मार्च 31। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी कितना आएगा? तो टोटल इधर कितना है? 3 लाख रुपीज, 3 लाख में, और इधर भी कितना है? तो टोटल इधर भी आपको 3 लाख ही लिखना पड़ेगा, जिसमें से आप ये मशीनरी तो सेल कर चुके, तो सिर्फ यही मशीनरी का सीडी निकलेगा 1 लाख रुपए। और आप ऐड करके भी देख लो, ये दोनों कितना हो गया? 170 और 30, 2 लाख रुपए, 2 में से 3 से 1 गया, बचा कितना? 3 लाख में से 2 लाख माइनस करो, 1 लाख आया, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया? सेकेंड ईयर भी कंप्लीट कर लिया। अब ये जो 2017 है, 2017 अप्रैल 1, और यहाँ पे क्या लिखोगे? टू बैलेंस बीडी कितना? तो सर 1 लाख रुपए का टू बैलेंस बीडी हम यहाँ पे लिखेंगे। अब सेम ऐसे ही जो आपने यहाँ पे लिखा है, जो आपने यहाँ लिखा है, आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी एंट्री करनी। यहाँ पे मैंने क्या किया था, इसमें से 30,000 रुपीज ट्रांसफर कर दिया था, कहाँ पे? मशीनरी अकाउंट में। वहां लिखा था बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, वहां पे मैंने क्रेडिट साइड लिखा था, तो इस साइड यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? डेबिट साइड। किस डेट पे? 2016 अक्टूबर 1 को। और यहाँ क्या लिखूंगा? टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट 30,000, 30,000 रुपए। अब सर एक एंट्री और हम करेंगे, कब? तो सर 2017 मार्च 31, और यहाँ पे क्या लिखोगे? बाई
डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब सर ये कौन सी एंट्री है? देखो ये तो ओपनिंग बैलेंस था, ठीक है ना। ये कौन सा था? सेकेंड मशीनरी का 6 मंथ का था, ये भी ठीक है। लेकिन सॉरी फर्स्ट मशीन का था 6 मंथ का, लेकिन जो सेकेंड मशीनरी थी 1 लाख रुपए वाली, ये तो पूरे साल यूज हुआ है ना, इसकी तो आप डेप्रिसिएशन लगाओगे नहीं लगाओगे? यहाँ पे देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखो जो सेकेंड मशीनरी थी 1 लाख रुपए का, इसका हमने 1 लाख रुपए सीढ़ियां लिखा है। ये तो पूरा यहाँ से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पूरा यूज हुआ है, तो इसका डेप्रिसिएशन तो लगेगा ना। जो मशीनरी सेल कर दी उसका डेप्रिसिएशन मैंने डेबिट कर दिया, लेकिन जो मशीन अभी हमारे पास है उसका डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 10,000, पूरे साल का 10%। अब इसका अकाउंट को क्लोज करो तो ये आएगा 35 और ये हो गया 45, 45,000 रुपए। और यहाँ भी कितना आएगा टोटल? 45,000 रुपए, जिसमें से 15,000 30,000 रुपए डेबिट हो चुका है। तो आपका जो आंसर निकल के आएगा टू बैलेंस सीडी कितना? तो सर टू बैलेंस सीडी आएगा 15,000 रुपीज, और यहाँ पे आएगा 2017 मार्च 31। अब ये जो है 2017 अप्रैल 1 क्या आएगा? बाई बैलेंस बीडी कितना? 15,000। अब ये बाई बैलेंस बीडी सर 15,000 क्यों आ रहा है? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये सेकंड मशीनरी है। देखो सेकंड मशीनरी का हम 2 साल के बाद डेप्रिसिएशन कितना लगा? 15,000। और सही बात है, देखो फर्स्ट ईयर में कितना लगा था? 10,000, और सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर में कितना लगा था? 5,000, और सेकंड ईयर में कितना लगा था? 10,000। टोटल कितना हो गया? 15। उसी का आ रहा है। फर्स्ट मशीनरी सेल कर दी तो हमने उसका माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन। तो अगर देखा जाए तो 1 अप्रैल 2017 पे सेकंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन है 15,000, और 1 अप्रैल 2017 सेकंड मशीनरी की जो वैल्यू है, यहाँ पे सेकंड मशीनरी की जो वैल्यू है वो कितना? 1 लाख रुपए। यानी 1 लाख पे मशीन पे अब तक हमने 2 साल में कितना डेप्रिसिएशन लगा दिया? 15,000 का डेप्रिसिएशन लगा दिया। और सही बात है, फर्स्ट ईयर में हमने 6 मंथ यूज किया था तो 5,000, और सेकंड ईयर में हमने 10 पूरे साल यूज किया था उसका 10,000। टोटल कितना हो गया? 15,000। सही आ रहा आंसर हमारा, एकदम करेक्ट है। अब हम देखते हैं आगे हमें क्या करना है। देखो आगे हम बात करें, इसके बाद बोला हुआ है इस क्वेश्चन में, ऑन 1 अक्टूबर 2017 a new machinery was purchased 2,50,000 while machinery purchased on 1 October 2015 was sold for 85,000 on same day। कह रहा है कि 1 अक्टूबर 2017 को हमने एक नई मशीनरी खरीदी है। कितने खरीदा भाई? 2.5 लाख रुपए का। और उसी दिन हमने सेकंड वाली मशीनरी यानी ये वाली मशीनरी 1 अक्टूबर वाली, ये वाली 1 लाख वाली हमने सेल कर दिया है। कितने का? 85,000, 85,000 रुपए का। अब हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हमने जो मशीनरी परचेज की है तो मशीनरी परचेज की एंट्री करते हैं, और फिर हम देख लेंगे हमें सेल कैसे करना है। तो देखो हमने क्या किया, अक्टूबर 1 को एक मशीनरी खरीदी है, तो उसको हम क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट कितने खरीदा है? 2,50,000, 2,50,000 रुपए का हमने खरीदा है। उसके बाद हमने ये मशीनरी खरीदी है और एक मशीन हमने बेची भी है। कौन सी मशीन? ये 1 लाख वाली मशीन बेची। कब बेची? तो सर हमने इसको बेचा है 2017 अक्टूबर 1, यानी 2017 में 1 अक्टूबर को बेचा। इसका मतलब क्या है कि 2017 में भी हम उसको 6 मंथ यूज कर रहे हैं। तो पहले 6 मंथ का इसका डेप्रिसिएशन लगा दो। डेप्रिसिएशन कहाँ लगेगा? यहाँ पे। क्या लिखोगे? बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना? तो सर 6 मंथ का कितना आएगा? 1 लाख रुपए है, 10% कितना आएगा? 10,000। 6 मंथ का कितना आएगा? 5,000, 5,000 रुपए। यहाँ पे क्या आएगा? अक्टूबर 1। अब हम उसको बेचने चले। तो आपने क्या कहा था कि सर बेचने से पहले अब तक जितना भी उस पर डेप्रिसिएशन लगा है उसको हम पहले मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना लग चुका अब तक उस पर डेप्रिसिएशन? देखो यहाँ पे भी आपको देख के समझ में आ जाएगा और वैसे कैलकुलेट भी कर सकते हो। 5,000 फर्स्ट ईयर में लगा था, सेकेंड ईयर में 10,000, और थर्ड ईयर में फिर से हाफ ईयर 5,000। इन टोटल कितना हो गया? 20,000 रुपए। यानी 20,000 रुपए इस पे अब तक डेप्रिसिएशन लग चुका है। तो अगर बात करें उसकी वैल्यू की तो 1 लाख था, 20,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो 80 की इसकी वैल्यू बची है। अब इससे ज्यादा में सेल किया होगा तो प्रॉफिट, और कम में किया होगा तो लॉस। इसने सेल किया 85,000। क्या बात है, यानी 5,000 का हमारे पास प्रॉफिट है। तो मैं करूंगा यहाँ लिखूंगा बाई बैंक अकाउंट। बाई बैंक अकाउंट कितने का सर? 85,000, 85,000 रुपए का। अब हमारे पास प्रॉफिट हुआ है तो इसी डेट को हम क्या करेंगे? इस साइड प्रॉफिट लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ लिख देंगे गेन ऑन सेल। कितना? 85 नहीं 5,000, सिर्फ 5,000 रुपए का हमारा प्रॉफिट हुआ है। तो इसमें हमने लिख दिया 5,000 रुपए। तो हमने क्या किया? हमने ये कर दिया कि हमने ये सेकंड मशीनरी भी सेल कर दी। अब हमने देखो यहाँ से कितना ट्रांसफर किया?
20,000 रुपये हमने प्रोविजन अकाउंट से निकाला है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे डेबिट साइड 2017 को अक्टूबर 1 क्या लिख देंगे, टू मशीनरी अकाउंट। जैसे आपने यहाँ ट्रांसफर किया था 30,000 रुपये, अब यहाँ कितना ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पे आप ट्रांसफर कर दोगे टू मशीनरी अकाउंट 20,000। तो सर अगर आप 20 ट्रांसफर कर दो कुछ बचेगा ही नहीं, सही बात है, कुछ नहीं बचेगा। देखो इधर भी 20 इधर भी 20 इक्वल आ गया, तो खत्म हो गया। खत्म क्यों हो गया, क्योंकि दो मशीनरी थी, दोनों आपने सेल कर दिए। तो जब आप दोनों सेल करोगे तो फिर प्रोविजन तो बचा ही नहीं ना, सारी मशीनरी तो बिक गई, तो फिर डेप्रिसिएशन किस बात का है। ऐसा थोड़ी है कि मशीनरी आप सेल कर दो उसका डेप्रिसिएशन अकाउंट अपने पास रखे रहो। जब मशीनरी सेल हो गई डेप्रिसिएशन भी जीरो हो गया। अब सर हमने नया मशीन खरीदा, ये 2.5 लाख इसका क्या, तो ये इस साल चलेगा तो सिर्फ इस साल का डेप्रिसिएशन यहाँ पे आएगा, तो सिर्फ वही 2.5 लाख का जो भी डेप्रिसिएशन 6 महीने निकलेगा बस वही खत्म, उसके बाद कुछ नहीं है। सिंपल सी बात है, मशीनरी बेच दी तो डेप्रिसिएशन भी खत्म हो गया। देखो इधर भी 20 इधर भी 20 इक्वल आ गया, हमने क्या किया इसको सेल कर दिया। अब बात आती है कि सर जो हमने मशीन खरीदी इसका क्या, तो इसको आप यूज करो। अब आप इसको यूज करोगे, कब तक यूज करोगे, तो सर ये ज्यादा दिन तो चलेगा नहीं, ये हम चलाएंगे 31 मार्च 2018, तो इसका आएगा 2018 मार्च 31। और यहाँ पे हम बाई डेप्रिसिएशन लिखने के बजाय क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस सीडी। सीडी कितना आएगा, तो सर ये वाली मशीन तो बिक चुकी है, जो सीडी बचेगा सिर्फ और सिर्फ यही बचेगा 2.5 लाख रुपए। आप ऐड करके देख लेना, दोनों साइड वही आएगा। तो ये हो गया मेरे पास टोटल 3,55,000 रुपए, और इधर भी हो गया 3,55,000 रुपए। ठीक है, तो सीडी कितना है, सिर्फ 2.5 लाख। क्यों, क्योंकि यही मशीनरी जो बची हुई है बस वही है, उसके अलावा कोई मशीन नहीं है। अच्छा, अब सर ये जो मशीन हमने खरीदी है ये वाली मशीन, इसको तो हमने यूज किया है, हाँ इसको यूज किया कितना मंथ, 6 मंथ। तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन हम लगा देंगे यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। 2,50,000 की मशीन थी, अगर मैं उसका 10% कैलकुलेट करता हूँ तो आएगा 25,000, उसका हाफ करता हूँ तो कितना आएगा 12,500। तो यहाँ पे आएगा 12,500 रुपए का डेप्रिसिएशन निकल के आएगा 6 मंथ का लास्ट मशीनरी का 12,500। और इसको आप टोटल कर दो, तो जब इसको टोटल करोगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा 32,500, और यहाँ भी कितना आएगा 32,500। तो इसका 2018 मार्च 31 डेप्रिसिएशन कब लगेगा, 2030 मार्च 31 को लगेगा। तो इसका जो टू बैलेंस सीडी निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, तो सर सिर्फ और सिर्फ 12,500 रुपए निकल रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो लास्ट मशीन की डेप्रिसिएशन आपने लगाई थी सिर्फ उसी का प्रोविजन शो कर रहा है, बाकी हमने मशीन बेच दी तो बाकी का प्रोविजन भी हमारा क्या हो गया, नील हो गया। ठीक है, अब देखो ये हमने क्या किया, आपको मैंने 2 अकाउंट बनाना सिखा दिया, यानी मैं आपने सिंपली ये सीख लिया कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे मेंटेन करते हैं। ये वाला अकाउंट तो आपने लास्ट में भी सीखा था, यानी फर्स्ट लेक्चर में आपने ये वाला अकाउंट सीखा था और इसी में आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, लेकिन इस लेक्चर में मैंने आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना सिखा दिया। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हो। अब हम थोड़ा सा इस जो क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ उसको भी देख लेते हैं क्या कह रहा है, और उसका क्या आंसर है वो भी देख लेते हैं। तो देखो लास्ट की जो मशीन की वैल्यू बची है 12,500, हमारी भी उतना ही है, डेप्रिसिएशन लगाया उन्होंने 12,500, ये क्या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे जो मशीनरी की वैल्यू है सीडी में 2.5 लाख रुपए, वही सेम हमारा है आया था। उसके बाद इन्होंने क्या किया, डेप्रिसिएशन अकाउंट अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने आपको नहीं समझाया अभी तक। उसके बाद डेप्रिसिएशन फॉर प्रोविजन, ये सारी चीजें प्रोविजन 25,000, 20,000, 17,500, ये सारी चीजें जो भी हमने कैलकुलेशन सीख ली है। 80,000 रुपए का हमारे पास प्रॉफिट ऑन सेल या लॉस ऑन सेल, ये उन्होंने गलत लिखा है, ये प्रॉफिट ऑन सेल नहीं है, लॉस ऑन सेल है। ठीक है, ये गलत लिख दिया, ये देखो, ठीक है ना। उसकी जो वैल्यू थी हमारे पास, उसकी वैल्यू जो हमारे पास थी 170 की थी, हमने बेचा 90 में, तो ये उन्होंने गलत लिख दिया, ये प्रॉफिट नहीं लॉस ऑन सेल है। ठीक है, लॉस ऑन सेल 80,000 हमारा भी सही था। बाकी इन्होंने क्या किया, प्रॉफिट ऑन सेल 5,000, ये भी हमने कर लिया। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन है। तो ये हमने क्या किया, एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना सीख लिया। अब सर आप हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट ही बनाना सिखा दो। तो देखो डेप्रिसिएशन अकाउंट बिल्कुल इजी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो यहाँ पे आपने क्या किया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया, ऐसे में यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना सिखा देता हूँ। तो पहले मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ फिर आपको सिखाता हूँ। तो देखो अगर हम बात करें डेप्रिसिएशन अकाउंट का, तो बहुत सिंपल है डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, देखो यहाँ पे हमने लिखा है डेप्रिसिएशन अकाउंट, यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हमने लिखा है डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, फिर डेबिट हो जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे जब आप डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओगे, देखो
मैं एक काम करता हूँ, इसी में समझाता हूँ आपको जो सॉल्यूशन दिया हुआ है। देखो यहाँ पे क्या करोगे, जब आप छोड़ो मैं आपको बता ही देता हूँ। फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन हमने कितने का लगाया, तो फर्स्ट ईयर में सर हमने डेप्रिसिएशन लगाया 25,000 का। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना 25,000, ठीक है। और ये कितना आएगा 25,000 और यहाँ भी कितना आएगा 25,000। इसके बाद ये डेट क्या है आपका, तो अगर मैं डेट की बात करूं, किस डेट को हमने ये लगाया था, और हमारा डेट था 31 मार्च 2016 यानी 2016 मार्च 31। तो अब ये डेप्रिसिएशन कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, तो सर ये डेप्रिसिएशन जाता है पीएनएल में डेबिट साइड। तो इसी डेट को यानी डेप्रिसिएशन अकाउंट में कभी भी सीडी नहीं आएगा, जब भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे उसको डेप्रिसिएशन पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, यानी मार्च 31 को ही हम लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 25,000, बस हो गया खत्म। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ईयर की। तो नेक्स्ट ईयर हमने कितना ट्रांसफर किया था, तो सर नेक्स्ट ईयर हमने ट्रांसफर किया था उस पर टोटल जो हमारा ट्रांसफर हुआ था ये देखो 25,000 रुपए का, तो ये हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट ईयर जो हमारा डेप्रिसिएशन लगा था वो 10,000 का यहाँ पे और 10,000 का यहाँ पे, यानी टोटल डेप्रिसिएशन हमने कितना लगाया था नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर से हमने टोटल 20,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगाया था। तो देखो वही यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट ईयर का प्रोविजन कितना 25,000 ट्रांसफर कर दिया, सेकंड ईयर डेप्रिसिएशन कितना लगा 20,000 और उसको भी ट्रांसफर कहाँ कर दिया पीएनएल में, देखो बाई पीएनएल अकाउंट। थर्ड ईयर की मैं बात करूं तो थर्ड ईयर हमने डेप्रिसिएशन कितना लगाया था, तो सर थर्ड ईयर हमने डेप्रिसिएशन लगाया था, देखो ये तो बाई बैलेंस बीडी है, इसको कुछ नहीं करना, डेप्रिसिएशन कितना है यहाँ 15,000 और यहाँ डेप्रिसिएशन कितना 12,500। तो यहाँ पे देखो थर्ड ईयर का 5,000 और 12,500, सॉरी 15,000 नहीं 5,000 है, 5,000 और 12,500 ये तो बीडी है। तो यहाँ कितना है 5,000 12,500 और बाई पीएनएल अकाउंट 17,500। यानी सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे लिखना है 10,000 और यहाँ पे लिखना है कितना बाई पीएनएल कितना 20,000 रुपए, खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, यानी ये जो डेप्रिसिएशन ट्रांसफर हुआ कहाँ से, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से लिखना है 2 बार, फिर यहाँ पे बाई पीएनएल कर देना है। लास्ट ईयर भी यही है, एक बार 5,000 ट्रांसफर किया, एक बार 12,500 ट्रांसफर किया, तो यहाँ पे टोटल कितना आएगा 17,500 और यहाँ भी आप लिखोगे बाई पीएनएल अकाउंट और यहाँ क्या लिखोगे टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, बस यही है आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल जितने भी डेप्रिसिएशन आएंगे इसको आपको क्या करना है ट्रांसफर कर देना है, किसमें पीएनएल में। तो ये हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना सीख लिया। लेकिन यही सेम डेप्रिसिएशन अकाउंट अगर हमारे पास प्रोविजन अकाउंट नहीं हम बनाए रहते, ध्यान रखना डेप्रिसिएशन अकाउंट मैंने बनाया किस केस में, जब हमारे पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना था, यानी जो हमने कल पढ़ा था, कल यानी लास्ट लेक्चर में 17 में पढ़ा था, उसमें तो हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाया था। और सर अगर उस क्वेश्चन में बोलता कि आप डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करके दिखाओ तो उसमें आप क्या करते, सिंपली यहाँ पे जो आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखा है ये वाला, इसके जगह आपका लिखा होता मशीनरी अकाउंट। सर ऐसा क्यों, क्योंकि उस केस में जो डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया था वो कहाँ चार्ज किया था, मशीनरी अकाउंट में चार्ज किया था, तो यहाँ पे लिखा था टू मशीनरी अकाउंट, बस यही फर्क है। अगर आपने मशीनरी में चार्ज किया है तो टू मशीनरी और आपने प्रोविजन में चार्ज किया तो टू प्रोविजन, ट्रांसफर वैसे ही होना है जैसे अभी हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट भी पढ़ लिया, हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी पढ़ लिया और नॉर्मल चीजें भी पढ़ ली। अब बात रहेगी सर इन सब की जनरल एंट्री। अब आप इनकी क्या करो, सबकी जनरल एंट्री बताओ। तो देखो पहले हम बात करते हैं नॉर्मल जनरल एंट्री। अगर हमने मशीन परचेज किया है तो मशीन आप परचेज करोगे तो पहले जो एंट्री होती थी अभी भी वही एंट्री होगी। आप सिंपल मशीन अकाउंट डेबिट या एसेट्स अकाउंट डेबिट जो भी आपने परचेज किया है, और साथ में क्या आएगा कैश या बैंक, शायद आपने बैंक से परचेज किया तो बैंक, कैश से परचेज किया तो कैश, या अगर उधार में लिया है तो क्रेडिटर, ठीक है। ये मशीनरी परचेज की एंट्री है, क्लियर है ना। अब बात करते हैं सर सेल की। तो सेल की एंट्री जो पहले होती थी अभी वही होगी जो मैं आपको समझाते हूँ। सेल की एंट्री क्या हो सकता है, तो सेल में हमारा 2 ऑप्शन होगा, या तो हमने लॉस में बेचा हो या तो हमने प्रॉफिट में बेचा हो, या तो हमने ना तो लॉस लिया हो ना तो प्रॉफिट लिया हो, हमने जितने का था उतने में ही बेच दिया। तो इस केस में एंट्री क्या बनेगी सेल के केस में। तो देखो पहले हम देखते हैं कि हमने नो लॉस नो प्रॉफिट, ना तो कोई लॉस हुआ ना तो कोई प्रॉफिट हुआ, तो हम क्या करेंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सिंपली इस केस में हमारे केस क्या होगा, हमारे पास पैसे आएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट,